गाइस मैंने इसी महीने एक एनिमे कंप्लीट किया जिसका नाम है शाई एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट पीपल हेटेड दिस एनिमे ड्यूरिंग फॉल 2023। असल में क्या हुआ गाइस, मैं चेक कर रहा था कि समर सीजन में कौन से एनिमेज आ रहे एंड द पोस्टर ऑफ द सेकेंड सीजन ऑफ शाई फैसिनेटेड मी। तो मैंने चालू किया इस एनिमे को देखना और आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं इन म्यूज एशिया और इंडिया। सो द फर्स्ट 5 एपिसोड्स वेर बोरिंग बट एपिसोड 6 से लेकर 12 तक मैंने इसे बिंज वॉच किया। तो अगर आपको स्टार्टिंग बोर कर रही है तो एपिसोड 1 और 2 देखने के बाद सीधे एपिसोड 6 से चालू करना, बिकॉज एपिसोड 3 से लेकर 5 तक ट्रेनिंग आर्क चल रहा होता है जो कि बहुत बोरिंग था। और इस एनिमे के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो है इसकी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है तेरू मोमिजियामा। हीरो नेम शाई, बिकॉज वो एक्सट्रीमली शाय है और लोगों से बात करने में उसे दिक्कतें आती है। उसी के साथ कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोचती है बट सी इज़ काइंड एंड इनोसेंट। समझ जाओ ताकेमिची और तानजीरो का मिक्सचर, या फिर कहे फीमेल डेकू। ओ सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्रूटल हो रहा हूँ। मेरा मतलब सी बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल शाय गर्ल जो कि एक हीरो के जिम्मेदारी से डरती है, बिकॉज उसे ये बात समझ में नहीं आती दैट यू कांट सेव एवरीवन और हर चीज़ की जिम्मेदारी और सारा दोष अपने ऊपर नहीं लिया जाता है। सेकेंडली टॉक नो जुत्सु कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है इस सीरीज़ में। एंड थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज़ शोनेन ट्रोप्स आपको देखने को मिलेंगे ऑफ सुपर हीरो जॉनरा। अब अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें देन द एनिमेशन इज़ रियली गुड। आप ये भी कह सकते हैं दैट इट कैरीज द होल सीरीज। 8-बिट ने इसे एनिमेट किया है और आपको तो पता ही है उस स्टूडियो ने ब्लू लॉक, दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज अ स्लाइम, द फ्रूट ऑफ ग्रीसिया जैसे एनिमेज को भी एनिमेट कर रखा है। तो एनिमेशन तो गाइस काफ़ी अच्छी है। The music is also good and backstory is also the major plus point of this anime. Side characters were also good. In fact, मुझे तो ऐसा लगता है फर्स्ट सीजन का नाम रखना चाहिए था स्पिरिट, बिकॉज साइड कैरेक्टर्स में उसका रोल बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है इन सीजन 1। वेल, क्या आपने हमारा टियर लिस्ट वीडियो देखा? नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं हमारे सेकेंड चैनल हेप्टर एनिमे हिंदी में, और मैंने पूरी कोशिश की है बायसनेस शो नहीं करने की। और जिन्होंने भी वो वीडियो देख लिया है उनको मेरी तरफ से शुक्रिया, बिकॉज वो मेरा बैकअप चैनल है। और अगर कुछ हो जाता है इस चैनल को तो मुझे भूल मत जाना, उस वहाँ पे गाइस वीडियोस आते रहते हैं मंथली बेसिस पे, बट जस्ट विथ माय ऑडियो। तो समय बर्बाद ना करते हुए बात करते हैं प्लॉट की। 21st सेंचुरी के बीच में जंग, युद्ध वगैरह ख़त्म हो गए। दुनिया भर में रहस्यमय ताकतों के साथ कई लोग नजर आने लगे जिन्हें दुनिया में शांति कायम रखनी थी, और इन लोगों को सब ने हीरोज का दर्जा दिया। ये कहानी है तेरू मोमिजियामा की, जो जापान की हीरो है। हर कंट्री के पास एक हीरो होते हैं जो अपने कंट्री की रक्षा करते हैं, पर हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत ही शाय और डरपोक है। डरपोक से मेरा मतलब सी फियर्स। अगर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे लोग मारे गए, या फिर उसके होने के बावजूद भी अगर वो किसी को नहीं बचा सकी, तो इन चीज़ों से उसे डर लगता है। एपिसोड 1 में एक रोलर कोस्टर एक्सीडेंट होता है जिसमें वो सबको बचा तो लेती है, पर उस एक्सीडेंट के वजह से एक लड़की को सीरियस इंजरीज आई होती है। तो इस वजह से न्यूज़ चैनल्स शाय के रेस्क्यू मेथड्स पर सवाल उठाते हैं और उस गिल्ट में शाय 1 महीने के लिए गायब हो जाती है। ये इसलिए भी हुआ बिकॉज सारे हीरोज़ हार्ट शिफ्ट ब्रेसलेट्स यूज़ करते हैं अपने आप को एक हीरो में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बट क्योंकि शाय अपने गिल्ड से बाहर नहीं निकल पा रही थी तो इसलिए वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पा रही थी, बिकॉज वो इस तरह से सोचती है कि अगर कोई और हीरो होता उसकी जगह तो वो उससे बेटर परफॉर्म करती। तो उसे मनाने के लिए रसिया से स्पिरिट आती है और वो भी उसे यही समझाने की कोशिश करती है दैट दुनिया में ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं है जो सबको बचा सके। तो एक दिन जब वो एक दुकान से लौट रही होती है तो उसे एक बिल्डिंग में आग लगी हुई नज़र आती है, बट फिर भी वो हार्ट शिफ्ट ब्रेसलेट्स को यूज़ नहीं कर पा रही थी, बिकॉज उसके मन में चल रहा था कि अगर मान लो फिर से वो किसी को नहीं बचा पाती तो फिर क्या।
तो उसी वक्त वहाँ भीड़ में एक बच्चा हीरो बनने की कोशिश करता है बिकॉज उसकी जान शाय ने बचाई थी इन दैट रोलर कोस्टर एक्सीडेंट। तभी उस बिल्डिंग का एक मलबा गिरने वाला होता है बट तेरू उस बच्चे को बचा लेती है। तभी उसके ब्रेसलेट्स भी काम करना चालू कर देते हैं। तो क्या शाय उन्हें बचा पाएंगी जो वहाँ पे अटके हुए हैं उस बिल्डिंग में, और आगे उसका सफ़र कैसा होगा जानने के लिए देखिए शाय, जिसमें 12 एपिसोड है। पर जाने से पहले 2 और रिकमेंडेशन, मिगी एंड दाली और फायर फाइटर दाइगो। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए टाइम पास, जनरल ऑडियंस के लिए ठीक ठाक, प्रो ऑडियंस के लिए वन टाइम वॉच, रिव्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग और मेरी तरफ से ऑर्डिनरी। और आज हम फिर से बात करेंगे कातेक्यो हिटमैन रीबॉर्न के ऊपर। आज हम एपिसोड 8 से लेकर 19 तक कवर करेंगे जो डेली लाइफ आर्क पार्ट 1 के अंडर आती है, और इसके बाद एपिसोड 20 से लेकर 26 तक कोकियो आर्क चालू होता है। फिर एपिसोड 27 से लेकर 33 तक डेली लाइफ आर्क पार्ट 2 चलेगा, और एपिसोड 66 से 73 तक डेली लाइफ आर्क पार्ट 3 खत्म हो जाएगा। Well, Daily Life Arc is the weakest arc of Katekyo Hitman Reborn. इन एपिसोड्स को आप गिनतमा के एपिसोड्स के जैसा ट्रीट कर सकते हैं विच आर ओनली कॉमेडी एपिसोड्स। बट प्रॉब्लम ये है कि IMDb पर इसके एपिसोड रेटिंग्स बहुत ख़राब है। इनफैक्ट कई सारे एपिसोड्स के एपिसोड रेटिंग्स भी नहीं हैं। तो मैंने एपिसोड 1 से लेकर 19 तक कुछ रेटिंग्स दिए हैं और वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलो चालू करते हैं एपिसोड 8 से, जिसे मैंने 7 की रेटिंग दी है बिकॉज इस एपिसोड में डीनो की एंट्री होती है जो 10th जनरेशन बॉस होता है ऑफ कैवलॉन फैमिली, और माफिया हिस्ट्री के बारे में भी हमें थोड़ा सा पता लगता है। और इसी एपिसोड में मोमोकियो याकुजा के साथ वोंगोला फैमिली की फाइट भी होती है, तो इसीलिए मैंने इसे 7 की रेटिंग दी है। एपिसोड 9 को मैंने 6 की रेटिंग दी है बिकॉज इसमें सिर्फ एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम था डॉक्टर शमाल। एपिसोड 10 को मैंने 6.5 की रेटिंग दी है। इसमें स्कूल को बचाना पड़ता है फ्रॉम नाइट्रो बॉम्बिंग, और इसी एपिसोड में लैम्बो को बेबीसिट करने के लिए कंपटीशन भी होता है। एपिसोड 11 को मैंने 6.5 की रेटिंग दी है बिकॉज इसमें सुना को चूज़ करना पड़ता है बिटवीन क्योको एंड हारू कि उसके लिए ज़्यादा सूटेबल कौन है। एपिसोड 12 को मैंने 7 की रेटिंग दी है बिकॉज इसमें कंपटीशन होता है कि सुना का राइट हैंड मैन कौन बनेगा, और इसी एपिसोड में डॉक्टर शमाल और सुना गलती से एक दूसरे को किस कर लेते हैं जस्ट लाइक नारुतो एंड सास्के। एपिसोड 13 को मैंने 6.5 की रेटिंग दी है बिकॉज इसमें कंपटीशन होता है बिटवीन वोंगोला फैमिली एंड कैवलॉन फैमिली। एपिसोड 14 को मैंने 6 की रेटिंग दी है बिकॉज इसमें वोंगोला फैमिली के मेंबर्स को सुना के लिए एक एनिमल पिक करना होता है। एपिसोड 15 में फिर से कंपटीशन होता है बिटवीन कैवलॉन फैमिली एंड वोंगोला फैमिली, और हिबारी भी हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है। तो हम इस एपिसोड को देते हैं 7 की रेटिंग। एपिसोड 16 को मैं 6 की रेटिंग दूंगा बिकॉज इसमें वोंगोला फैमिली को माउंटेन ऑफ डेथ फॉरेस्ट से बाहर निकलना होता है। एपिसोड 17 को मैं 6.5 की रेटिंग दूंगा। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ एपिसोड 16 जहां सुना हॉस्पिटलाइज हो गया है और उसे वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आपको हिबारी भी देखने को मिलेगा। एपिसोड 18 को मैं 6 की रेटिंग दूंगा। इट्स एन एपिसोड फॉर वैलेंटाइंस डे, और इस एपिसोड में आईपिन हिबारी को गिफ्ट देते हुए आपको नज़र आएगी। एपिसोड 19 को मैं दूंगा 7.5 की रेटिंग। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है फूता जो लोगों की रैंकिंग बता सकता है विथ 100% एक्यूरेसी, और इस एपिसोड में सुना वर्सेस टॉड फैमिली के मेंबर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और एपिसोड के एंड में अगले आर्क के विलन्स हमें देखने को मिलते हैं। आपको बस ये 19 एपिसोड संभालने हैं और फिर एपिसोड 20 से एक्शन वाला आर्क चालू हो जाएगा। वेल, आपको अगर स्किप करके देखना है तो एपिसोड 1 से लेकर 9 तक पहले देख लीजिएगा और फिर सीधे एपिसोड 19 से चालू कीजिएगा। जब बिग 5 की बात हो ही रही है तो वन पीस की भी बातें कर लेते हैं। द लेटेस्ट एपिसोड 1112 वॉज रियली इम्प्रेसिव माई फ्रेंड्स। भाई किड जितने ओवर कॉन्फिडेंस में आया था ना बदला लेने के लिए,
उतने ही अच्छे से सैंक्स ने उसे वन शॉट किया है। डिवाइन डिपार्चर लास्ट टाइम गोल्ड रॉजर ने यूज़ किया था ओडेन के खिलाफ, और इस बार सैंक्स ने यूज़ किया किड पायरेट्स के ऊपर। और हमें डोरी और ब्रोगी का वो लास्ट अटैक भी देखने को मिलता है जो लास्ट टाइम उसने आइलैंड ईटर के ऊपर किया था। कौन सा एपिसोड था यार, एपिसोड 74 था कि 76 था, मुझे अच्छे से याद नहीं, बट उसी टाइम पे हुआ था गाइस। वेल, एगहेड आर्क का असली मज़ा चालू हो गया है और आगे आपको बेहतरीन फाइट्स देखने को मिलेंगी। बट इसके पहले के जो फाइट्स थे लाइक जोरो वर्सेस एस हॉक, जोरो एंड काकू वर्सेस एस हॉक, लूची वर्सेस लूफी एंड लूची वर्सेस एस बियर, वो सारे ही काफ़ी वेल एनिमेटेड थे। वेल, एपिसोड 1105 से चालू करते हैं बिकॉज लास्ट टाइम हमने एपिसोड 1104 तक कवर किया था। वेल, एपिसोड 1105 में वीविल वर्सेस रैटल हमें देखने को मिलता है, पर एडमिरल आरामाकी उसे कैप्चर कर लेते हैं। और जहां ये एपिसोड एंड होता है वो ऑडियंस को हाइप करती है बिकॉज सैटर्न एंड कीजरू एगहेड आने वाले हैं। एपिसोड 1106 में कुमा की बैक स्टोरी थोड़ी सी दिखाई जाती है और मॉर्गन, वीवी और वापुल भी हमें देखने को मिलते हैं। एपिसोड 1107 से सेराफिम्स धोखा देना चालू कर देते हैं और फाइट चालू हो जाता है विथ देम। एपिसोड 1110 में एस सार्क वर्सेस नामी एंड ब्रुक हमें देखने को मिलता है जहां सांजी नामी को बचा लेता है और इसी एपिसोड में वेगापंक साका को हेडशॉट पड़ता है। वेल, इसके बाद के एपिसोड में रिवील होता है दैट वेगापंक यॉर्क वाज द ट्रेटर और लूफी वर्सेस एस बियर भी हमें देखने को मिलता है। बट गाइस, क्या आपने पांडा मैन को नोटिस किया इन एपिसोड 1109? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यही एंड करते हैं सरप्राइज पैकेट को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं आपसे जल्द। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।